गुड इवनिंग बच्चा पार्टी। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका दोस्त सूर्या और करता हूं आपको सपोर्ट फिजिक्स को समझने के लिए। अब तक की क्लास में हम लोगों ने चार्ज पार्टिकल से रिलेटेड बहुत सारी बातें कर ली हैं और आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं कि चार्ज पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट कैसे होते हैं। अगर हमारे पास अलग अलग टाइप के सरफेस हैं, सतह हैं या फिर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए ये पेन है या फिर ये बोर्ड है या फिर हमारे पास धरती है, अर्थ है, सूर्य है और भी प्लैनेट्स हैं या फिर कोई एक ऐसी कंडक्टिंग सॉलिड बॉल है जिस पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कराना है, चार्ज को फैलाना है, या फिर चार्ज हमने दे दिया तो वो क्या एक जगह रुका रहेगा या फिर पूरे सरफेस पे बिखर जाएगा, हम इसकी बात करेंगे। चार्ज के बारे में जितनी भी प्रॉपर्टीज थी हमने लास्ट की 3 क्लासेस में उसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा। पहली क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा चैप्टर का, एप्लीकेशन देखे उससे रिलेटेड, और दूसरी क्लास में हम लोगों ने चार्ज की और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज देखी कि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज दो टाइप के होते हैं, स्मॉलेस्ट चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, चार्ज की सीजीएस यूनिट क्या होती है, ये सारी डिस्कशन हमने कर लिया है। आज की क्लास में हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं एक छोटा सा टॉपिक, इलेक्ट्रोस्कोप या फिर टेस्ट ऑफ चार्ज। लास्ट की क्लास में एक बहुत ही मजेदार क्वेश्चन हम लोगों ने इस टॉपिक पे देखा था। उस क्वेश्चन में हमने बात किया था कि टेस्ट ऑफ चार्ज के लिए जो ट्रू टेस्ट या फिर एक तरीके का जो टेस्ट करने का मेथड होता है वो अट्रैक्शन होना चाहिए कि रिपल्सन होना चाहिए। तो हमने वहां पर उसका आंसर बताया कि रिपल्सन होता है। वो रिपल्सन क्यों होता है या फिर किस डिवाइस के थ्रू हम लोग चार्ज को टेस्ट करते हैं, किसी बॉडी पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, ये कैसे करते हैं, तो हम लोग उसकी बात करने जा रहे हैं। तो टेस्ट ऑफ चार्ज हम करते हैं इलेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से। इसका यूज कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रोस्कोप। ये क्या होता है सर, इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है? तो बिल्कुल एक बहुत ही प्यारा सा डिवाइस होता है जिसकी हेल्प से हम लोग चार्ज की टेस्टिंग करते हैं। सपोज करिए मेरे पास एक ये रॉड है और रॉड पर कोई भी अननोन चार्ज है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है हमें नहीं पता है। अब इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, एक डिवाइस है। देखो ऐसी डिवाइस होती है जिसे हम लोग इलेक्ट्रोस्कोप का नाम देते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने ग्लास जार ले लिया। ग्लास जार इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ इसके अंदर जो सेटअप है उसको मीडियम इफेक्ट ना करे, हम लोगों ने इसलिए ग्लास जार लगा दिया। और यहाँ पर इंसुलेटर प्लग के थ्रू ऊपर एक कंडक्टिंग डिस्क जोड़ दी है जिसे हम ब्रास डिस्क कह रहे हैं, और एक ब्रास रॉड मतलब कंडक्टिंग रॉड के थ्रू गोल्ड लीफ को यहाँ पर ऐसे लटकाया हुआ। ये गोल्ड लीफ कैसे है, तो ये दो गोल्ड लीफ है, मतलब गोल्ड की सोने की पत्तियां हैं जो कुछ इस तरीके से हैं। अगर मैं आपको पेपर के थ्रू इसको शो कराऊं तो ये लीव्स कुछ ऐसे हैं और ये मूव कर सकती हैं। ये दोनों लीफ क्या कर सकती हैं, मूव कर सकती हैं। अब सोचो अगर मैं इसे पॉजिटिव चार्ज दूंगा तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज देने पर ये दोनों लीव्स दूर चली जाएंगी, और नेगेटिव चार्ज देने पे क्या होगा, सोचो नेगेटिव चार्ज देने पर भी दोनों लीव्स क्या करेंगी, दूर जाएंगी। तो दोनों ही सिचुएशन में दूर जा रही हैं, तो कैसे निकालेंगे सर पॉजिटिव है कि नेगेटिव? तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले से इसे इनिशियली हम क्या कर देंगे, कुछ पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी दे देंगे। तो सबसे पहले स्टेप 1 क्या होता है कि ये जो प्लेट्स हैं, ये जो आपकी गोल्ड लीफ है, यहां पर जो चार्ज होता है क्या ये पहले से ही चार्ज होती है? तो हाँ, तो वी चार्ज गोल्ड लीफ इनिशियली, वी यूज चार्ज्ड गोल्ड लीफ। हम ऐसी सोने की पत्तियां यूज करते हैं जो पहले से ही क्या हो, चार्ज हो। तो देखो अगर ये पहले से ही चार्ज है तो पहले से ही ये थोड़ा दूर दूर होंगे। अब अगर मैं इसको ब्रास डिस्क की हेल्प से यहाँ पर कुछ जो हमारे पास इनिशियली रॉड था उस रॉड पे हम इसको लाते हैं, उस रॉड को इससे टच करा देते हैं। अब अगर सपोज करो इस रॉड पे पॉजिटिव चार्ज होता, इस रॉड पे कैसा चार्ज होता, पॉजिटिव चार्ज होता, तो पहले ही इस पे पॉजिटिव चार्ज था, पहले से ही ये चार्ज थी, फिर से हमने इसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया, फिर से और चार्ज कर रहे हैं, तो अगर ये कुछ इतनी दूरी पे थे तो ये और दूर चले जाएंगे, इनकी जो बीच की डिस्टेंस है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी और इनके बीच का जो डिस्टेंस है बढ़ जाएगा। तो हम समझ जाएंगे कि ये जो रॉड था इस पे जो अननोन चार्ज था, जो हमें इनिशियली नहीं पता था,
जिसे हम एज्यूम करके चल रहे थे कि पॉजिटिव था, इसको जैसे ही हमने टच कराया इसके बीच की डिस्टेंस और भी ज्यादा बढ़ गई। और अगर डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो हमें पता चलेगा कि ये पॉजिटिव था, पॉजिटिव को और पॉजिटिव मिला तो वो और ज्यादा चार्ज हो गया और उसने और ज्यादा रिपल्सन किया, एक दूसरे को दूर भगाया और ये दोनों पत्तियां और दूर चली गई। लेकिन अगर यहीं पर इसे नेगेटिव चार्ज दे दिया जाता, इसे कैसा दिया जाता, नेगेटिव चार्ज दिया, तुम्हें पता है ना पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके न्यूट्रलाइज होते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो अगर सोचिए पहले से ही दोनों एक दूसरे से दूर थी और जैसे ही हमने ब्रास डिस्क के पास कोई दूसरा कंडक्टर लगाया जिसका हमें क्या पता करना है कि इस पर कौन सा चार्ज है, उसके चार्ज को टेस्ट करना है, तो उसके कारण क्या होगा, अब इनकी जो बीच की डिस्टेंस इतनी थी अब वो कम हो जाएगी। तो गोल्ड लीफ की डिस्टेंस कम होने पर क्या पता चलेगा कि जो अननोन कंडक्टर हमने यूज किया था उस पर कैसा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था। इस तरीके से इलेक्ट्रोस्कोप का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर गोल्ड लीफ दूर जा रही है, distance between the leaf is increasing, distance between the leaf increasing, अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो उस कंडक्टर पे जिसको हमने ब्रॉस डिस्क से कनेक्ट कराया था उस कंडक्टर पर कैसा चार्ज होगा, तो कंडक्टर पे पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर, पॉजिटिवली चार्ज्ड कंडक्टर। अब अगर मैं दूसरी बात करूं आपसे कि अगर गोल्ड लीफ क्या आ रही है, पास आ रही है, तो दूसरा पॉइंट क्या कहता है, इफ गोल्ड लीफ इज कमिंग क्लोजर, गोल्ड लीफ कमिंग क्लोजर, अगर ये दोनों क्या आ रही हैं, पास आ रही हैं एक दूसरे के। पास आने का कारण क्या था, अभी भी ये रिपल कर रही हैं, अट्रैक्ट नहीं कर रही हैं, बट उनका जो रिपल्सन फोर्स था वो कम हो गया है क्योंकि हमने इसे जो चार्ज दिया था वो क्या था, नेगेटिव चार्ज था। तो जो बॉडी होगी यहाँ पर वो कैसी बॉडी होगी, नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर हमने यूज किया, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के क्या आ गई हैं, पास आ गई हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड कंडक्टर। इसे हमें एग्जाम के लिए इसलिए जानना है कि कभी कभी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा और वहां पर वर्ड यूज करेगा इलेक्ट्रोस्कोप, तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट कैसा होता है। चलिए आगे हम बात करने जा रहे हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कि चार्ज को हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं या चार्ज खुद से डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है। और केवल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे हम बात नहीं करेंगे, चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटीज को भी हम लोग देखेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी क्या होती है। आवेश का वितरण, चलिए देखिए, अगर हमारे पास एक वायर हो, सोचो एक वायर है हमारे पास, सिंगल वायर है ना, या फिर ऐसा समझ लीजिए कि हमारे पास क्या है, पिन है। जैसे डायग्राम देखिए, एक वायर यूज होता है हमारे घरों में, जो भी अप्लायंसेस जैसे फैन यूज हो रहे हैं या फिर आपका कूलर यूज हो रहा है उसमें इसकी बाइंडिंग की जाती है। इस वायर को हम ले लें और इस वायर को ऐसे रोटेट करा दें या फिर कोई भी डायरेक्शन किसी भी तरीके से इसको मोड़ देना, चाहे आप ऐसे गोल कर दो, रिंग बना दो इसकी, या फिर इसका ऐसे करके एक ऐसा आयताकार रेक्टेंगुलर रिंग बना दो इसका, या फिर कैसा भी स्क्वायर शेप बना दो इसका, कुछ भी स्क्वायर शेप दे दीजिए। हमेशा इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा, अलोंग द लाइन होगा, अलोंग द लेंथ होगा, क्योंकि इसके सारे लेंथ पे, अगर मान लीजिए यहाँ पर हमने इसके 10 इलेक्ट्रॉन दिए तो ये 10 इलेक्ट्रॉन इसके लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है वो कहलाता है कि चार्ज लीनियरली एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ऐसे सीधे डिस्ट्रीब्यूट होता चला गया, इसीलिए हम इसे कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसी तरीके से तीन प्रकार के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको पढ़ने हैं। एक होता है आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब आपका चार्ज क्या करता है, एक लाइन के अलोंग, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। फिर है आपका क्या, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा क्या है, किसी प्लेट पर आपका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और फिर तीसरा है आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
ये हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ लिया। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? ये देखिए, जो हमने पेपर यूज कर रहे थे ना, इस पेपर पे अगर आप चार्ज को देंगे तो क्या होगा, ये चार्ज पूरे इस पेपर पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब इस पेपर को चाहे आप ऐसे मोड़ करके सिलेंड्रिकल शेप दे दीजिए, या फिर सोचिए कि हम एक ऐसी बॉल ले लें जिसके अंदर कुछ नहीं है, वो बॉल पूरी की केवल सरफेस पे, उस पे कोई भी चार्ज देंगे तो उस पूरे सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो उस टाइप का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पर आपका पूरा का पूरा चार्ज क्या होता है, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और वॉल्यूम कब होगा? जैसे अर्थ है हमारी, जब स्फीयर आ जाएगा, जब डिस्क की बात कर रहे थे, सर्कुलर डिस्क की बात कर रहे थे, इस मोबाइल के ऊपर सतह पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इसकी बात कर रहे थे, तो यहां पर था सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अब अगर आप सोचिए कि हमारी अर्थ आ जाए, और अर्थ क्या है, अंदर से सॉलिड है, अंदर से भरी हुई है ना, एक ऐसी बॉल लें जिसके अंदर पूरा चीज की क्या हो, भरा हो, एक ऐसा कंडक्टिंग बॉल ले लें। सपोज करिए एक लोहे की बॉल ले रहे हैं और वो अंदर से उसमें लोहा पूरा भरा हुआ है, तो वहां पर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि वहां पर जो चार्ज होता है वो पूरे की पूरी बॉल पर डिस्ट्रीब्यूशन, पूरे की पूरी बॉल पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अंदर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इस तरीके से 3 चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमें पढ़ने होते हैं। देखिए, अब हम लोग ये जब क्लास 11th या फिर और भी पहले की क्लासेस में हमने कुछ टॉपिक पढ़ा था, तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था डेंसिटी का, और डेंसिटी का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था मास से रिलेट करके, कि डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, क्योंकि जो मास होती है वो वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, इसलिए वॉल्यूम की, मास की जो डेंसिटी होती है वो होती है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। लेकिन अगर मैं चार्ज की डेंसिटी की बात कर रहा हूं, तो चार्ज वॉल्यूम पे केवल नहीं जाता है, चार्ज लीनियरली भी जाता है, चार्ज सरफेस पे भी जाता है, और चार्ज वॉल्यूम पे भी जाता है। तो इसकी 3 डेंसिटी बनेगी। जो चार्ज डेंसिटी बनेगी वो कितने टाइप की बनेगी, वो 3 टाइप की बनेगी। एक बनेगी आपकी लीनियर चार्ज डेंसिटी, जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा होगा, लीनियर होगा। एक बनेगी आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा होगा, सरफेस के थ्रू हो रहा होगा। और एक बनेगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम के थ्रू हो रहा है। वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करते चलिए, क्योंकि बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, बहुत ही आराम से आपको पढ़ाया जा रहा है, ताकि सारी बातें आप बहुत ही अच्छे तरीके से और आसानी के साथ समझो, कहीं पर भी कोई भी डाउट नहीं हो। चलिए, तो डेंसिटी हमेशा क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। लेकिन ये डेंसिटी किसके लिए है, मास के लिए। चार्ज की डेंसिटी क्या हो जाएगी, चार्ज अपॉन में वॉल्यूम। वॉल्यूम कब होगा, जब ये डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम के अलोंग हो। अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ के अलोंग होगा तो चार्ज अपॉन लेंथ, मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस के अराउंड होगा तो वहां पर एरिया होता है, तो चार्ज अपॉन एरिया। और अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम के अलोंग होगा तो वहां पर आप क्या यूज करेंगे, चार्ज अपॉन में वॉल्यूम। सपोज करो इस रूम की अगर मैं बात करूं, जिस कमरे में हम लोग हैं इस टाइम ना, तो इसकी वॉल्स हैं, अंदर एयर है, मैं इसे वैक्यूम सपोज कर ले रहा हूं। अगर मैं इसकी वॉल को कंडक्टिंग वॉल बना दूं, इसकी जो वॉल्स हैं उसे कॉपर का बना दूं या फिर किसी मेटल का बना दूं, और फिर इस पे चार्ज दूंगा, तो वो चार्ज क्या होगा, इसके पूरे सरफेस पे बट जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि कंडक्टर है। ऐसा होना क्या है, सरफेस होगा कि लीनियर होगा कि वॉल्यूम होगा, बिल्कुल सही आपने कहा, वो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि वहां पर एक बॉक्स बना है, और बॉक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, वॉल्यूम में क्या होगा, आपका स्फीयर आ गया, और स्फीयर के पूरे सरफेस पे क्या हो गया है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, इसे आप क्या कहते हैं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं कि ये आपको यहाँ पे लिखा गया कितने टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो एक है आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी, जहां पर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। दूसरा है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी, जहां पर आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और तीसरा है आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जहां पर आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी की। अब देखो, लीनियर चार्ज डेंसिटी में क्या है कि वायर हो, या फिर उसी वायर को ऐसे रोटेट करके हमने क्या बना दिया, एक रिंग बना दिया, या फिर उसी को वायर को रोटेट करके एक हमने क्या बनाया हुआ है, रेक्टेंगुलर रिंग बना दिया है। तो इस टाइप की जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होंगे वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, और उसकी डेंसिटी क्या कहलाएगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। सोचो, एक हमारे पास वायर है, एक ऐसा वायर है। अगर मैं इस वायर की बात करता हूं, तो इस वायर में जो भी चार्ज यहां पर दिया जाएगा, कंडक्टिंग वायर होगा, तो वो ये पूरा चार्ज यहां पर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके से हो सकते हैं, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। रेगुलर फॉर्म में होगा, अगर सपोज करिए ये डिस्ट्रीब्यूशन हर एक जगह पर सेम जा रहा है तो कंटिन्यूअस।
डिसकंटिन्यूअस कब होगा? डिसकंटिन्यूअस के लिए याद है आपको, हमने एक चर्चा की थी कि चार्ज को कॉर्नर ज्यादा पसंद है, चार्ज कॉर्नर पे ज्यादा कलेक्ट होता है। तो कंटिन्यूअस तब होगा जब ये रॉड जो है, ये जो रॉड है ये एक कंटिन्यूअस शेप में है, एक रेगुलर शेप में है, कुछ इस तरीके से। इसकी थिकनेस हर जगह क्या है? सेम है। तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे होगा वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर भी होगा। जो चार्ज डेंसिटी एक पॉइंट पे होगी वही चार्ज डेंसिटी दूसरे पॉइंट पे भी होगी। लेकिन अगर यही डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस ना होकर के डिसकंटिन्यूअस का होगा, एग्जांपल अगर ये वायर कुछ ऐसा हो जाए, देखो यहां पर जो है, यहां पर वायर क्या है? ज्यादा आप कह सकते हैं, या फिर इसकी लेंथ को लेकर के, इसे हम लोग सरफेस में थोड़ा सा इजीली समझेंगे, सरफेस में ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि वहां पे सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यहाँ पर लेंथ है तो लेंथ के लिए आप सपोज कर सकते हैं कि मोस्टली ऑफ द सेंसेस में ये कंटिन्यूअस का ही फॉर्म होगा, या फिर डिसकंटिन्यूअस तब होगा जब दो अलग अलग मटेरियल हम लोग यूज कर लेंगे, एक मटेरियल की प्रॉपर्टी अलग, बीच में नॉन कंडक्टिंग, फिर तीसरा मटेरियल अलग लगा दें। तो इस सिचुएशन में क्या होता है? द चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नोन एज व्हाट? लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं साइन लैम्डा से। लैम्डा को कुछ आप इस तरीके से बनाते हैं, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? चार्ज अपॉन में लेंथ। लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी? चार्ज अपॉन में लेंथ। ये फॉर्मूला हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए। अब देखिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी का सेंस है कि ये जो वायर है इसकी लेंथ ये है। अगर सपोज करो इस पूरे वायर के किसी छोटे लेंथ पे ही हमें डिस्कशन करना हो, पूरे वायर के लिए डिस्कशन ना करना हो, तो एक छोटा सेक्शन हम कट करेंगे और उस छोटे सेक्शन के लिए ही हम केवल क्या निकालेंगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालेंगे या फिर डेंसिटी निकालेंगे। तो मान लीजिए कि हमने इसका एक छोटा सा सेक्शन, एक छोटा सा पार्ट कट कर लिया, यहां पर ये छोटा सा पार्ट हमने कट कर लिया जिसपे थोड़ा सा चार्ज है, छोटा सा चार्ज है, जिसे हम नाम दे दे रहे हैं dq। तो देयर इज अ चार्ज dq। dq का मतलब है कि छोटा सा चार्ज, और क्या पूरे लेंथ पे? नहीं सर, ये स्मॉल लेंथ पे, छोटे से लेंथ पे है, dl लेंथ पे। तो आप इसको कह देंगे कि लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? dq अपॉन में dl। ये dq dl, इसे थोड़ा सा हम मैथ से रिलेट करते हैं। आपने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बेसिक मैथ की क्लास में, क्लास 11th में कंप्लीट किया होगा। नहीं भी किया है तो परेशान मत होइए, आपको यहाँ पर सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से समझाई जाएंगी। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया? dq अपॉन dl। और ये किस सेक्शन के लिए हुआ है? जब लेंथ की क्या हम कर रहे हैं? छोटे से सेक्शन पे बात कर रहे हैं। पूरे के लिए क्या है? पूरे के लिए लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ, जिसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू टोटल चार्ज q अपॉन टोटल चार्ज लेंथ L। लेकिन अगर छोटे पोर्शन के लिए बात करनी है तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? dq अपॉन में dl। अगर इसकी यूनिट की बात करो आप, लीनियर चार्ज डेंसिटी की अगर यूनिट की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर हो जाएगा। इसके डायमेंशन की बात करें हम लोग, देखिए डायमेंशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो डायमेंशन आपको हर एक टर्म का आना चाहिए। अगर हम लोग थोड़ा सा पीछे जाएं और चार्ज के डायमेंशन की बात करें, तो चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? थोड़ा सा इस पर एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं। चार्ज का डायमेंशन, देखिए करंट फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं होती है। और करंट इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन में टाइम, चार्ज अपॉन में टाइम। तो चार्ज बराबर हो जाएगा करंट टाइम्स टाइम। चार्ज की वैल्यू क्या आ जाएगी? करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो Q इज इक्वल टू हम क्या लिख देते हैं फॉर्मूला? I टाइम्स T। I का जो डायमेंशन होता है या करंट की जो डायमेंशन होती है, या तो उसे हम A से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर हम उसे I से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चार्ज का जो यूनिट होता है वो तो आपको पता है, कूलम होता है। SI यूनिट आप जानते हैं, कूलम C से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इसकी जो डायमेंशन होगी, जिसे आप वीमा नाम से जानते हैं, इसकी वीमा क्या हो जाएगी? ए टी या फिर आई टी, आई टी, बिगर टी ही हम यूज करते हैं। ये डायमेंशनल सिंबल होते हैं। अब हम बात करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी के डायमेंशन की। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा? देखिए ये है कूलम अपॉन में मीटर। कूलम का है 80 और मीटर का होता है L। अब यहां पर देखिए क्या मास का कोई टर्म है? नहीं है सर, मास का कोई टर्म। तो डायमेंशन इसकी हो जाएगी m0, L0, L0 नहीं होगी, L-1 होगी, L-1, A1 और T1।
ये हो गया डायमेंशन किसके लिए, ये डायमेंशन हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए, जिसे आप रिप्रेजेंट करते हैं किससे, लैम्डा से। अगर हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी को अगर देखो इसके लिए निकालना है, किसके लिए, हमारा है सर्कुलर रिंग के लिए, तो यहां पर जो लेंथ होती है, लेंथ को हम लगाते हैं, क्या लगाते हैं, 2 पाई r। तो इसके लिए लैम्डा क्या होगा, लैम्डा हो जाएगा q अपॉन में 2 पाई r, क्योंकि इस यहां पर जो लेंथ है इसकी सरकमफेरेंस है, इसकी परिधि है, इसके बाउंड्री पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, इसीलिए हम 2 पाई r का फॉर्मूला यहां पर लगा रहे हैं l की जगह पर। आगे बात करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी में क्या होता है कि चार्ज पर यूनिट एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जो टोटल चार्ज होता है वो कहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वो एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अगर हमारे पास डिस्क हो, ये डिस्क देख रहे हैं आप, डिस्क कैसी होती है, सर्कुलर होती है ना, सर्कुलर डिस्क हो, या फिर कोई भी रैंडम सरफेस हम ऐसा बना दें, या फिर अभी जो हमने पेपर लिया था, इस पेपर पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये सभी कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे हैं, ये सभी हो रहे हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इसकी जो डेंसिटी होगी, चार्ज पर यूनिट एरिया, जो यहाँ पर चार्ज छोटे से एरिया पर डिवाइड हुआ है या फिर यूनिट एरिया पे डिवाइड हुआ है, उसे आप कहते हैं, क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। तो सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, चार्ज क्यू अपॉन में एरिया ए। समझ में आई ये बात, चलो इसकी यूनिट बताइए जल्दी से। इसकी यूनिट हो जाएगी सर, चार्ज का होता है कूलम अपॉन में एरिया होता है मीटर स्क्वायर, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। डायमेंशन निकालिए इसका जल्दी से, बहुत जल्दी से करेंगे इसका डायमेंशन। डायमेंशन क्या होगा, कूलम का डायमेंशन होता है सर 80, और एरिया का डायमेंशन क्या होता है, एल स्क्वायर। तो फिर इसे अगर आप डायमेंशन लिखेंगे तो m 0 है, मास का कोई टर्म नहीं है, l माइनस 2 है, a टू दी पावर 1 है, और t टू दी पावर 1 है। इस a टू दी पावर को आप i की पावर 1 भी कह सकते हैं और t की पावर 1 भी कह सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें समझ में आ रही है। अगर आ रही है तो बिल्कुल कमेंट करिए भाई, आया कि नहीं आया। चलिए आगे बात करते हैं। अगर हम लोग छोटे से पार्ट के लिए बात करें, सोचो ये पूरा है ना, इस छोटे से पोर्शन के लिए अगर हम लोग केवल बात कर रहे हैं, तो इस छोटे से पोर्शन पे जो चार्ज है वो है dq, और इसका एरिया है क्या, dA। इसके लिए आप क्या लिखेंगे, यहां पर जो चार्ज का फॉर्मूला लिखेंगे या जो सिग्मा लिखेंगे, सिग्मा को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, dq अपॉन में dA। एक छोटे एरिया के लिए, एक छोटे से पोर्शन के लिए जो इस पे चार्ज है वो dq है, और जो इसका एरिया है वो क्या है, dA। तो ये आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया छोटे से एरिया के लिए। देखो इसी चीज को आगे हम लोग थोड़ा सा और बड़ा करके पढ़ेंगे, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, जब हम फोर्स निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, गॉस के थ्योरम को पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को समझते हैं। जब चार्ज का डेंसिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो पूरे वॉल्यूम पे हो रहा हो, मैंने आपको बताया ना सॉलिड बॉल, उस पे पूरे वॉल्यूम पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इसे आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रो इज इक्वल टू क्या होगा, चार्ज क्यू अपॉन में वॉल्यूम वी। इसकी यूनिट जल्दी से बताइए भाई, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट करते जाइए, यूनिट बताइए। यूनिट होती है सर, यूनिट हो जाएगी कूलम पर मीटर क्यूब हो जाएगी, बिल्कुल सही है। डायमेंशन बताओ भाई जल्दी से, डायमेंशन जल्दी बताइए, कमेंट करते जाइए, आ रहा है कि नहीं। डायमेंशन क्या होगा आपका सर, डायमेंशन होगा 80 अपॉन में मीटर, मीटर के लिए डायमेंशन क्या होता है सर, एल क्यूब हो जाएगी डायमेंशन। फिर से इस डायमेंशन को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे सर, मास का कोई वैल्यू नहीं है तो m0 l की पावर माइनस ऑफ 3 है, a की पावर 1 है, और t की पावर 1 है। इसे आप a की जगह पे i भी लिख सकते हैं। आगे बात करते हैं, अगर हम लोग छोटा सा सोचिए, अगर ये हमारे पास क्या है, एक स्फीयर है, इसके छोटे से पोर्शन पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो इसी पार्ट को आप लिख सकते हैं रो इज इक्वल टू dq अपॉन में dv। ये हो गया आपके 3 चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और 3 चार्ज डेंसिटीज। स्पेसिफिक चार्ज के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। आइए इन सभी के बारे में थोड़ा सा एक कंपेयर करते हुए सारी चीजों को देखते हैं ना। चलिए हमारे पास 3 डेंसिटी हैं, एक है लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लीनियर किस पे होगा जल्दी बताओ भाई, लीनियर होगा सर रॉड पर, सरफेस किस पे होगा, सरफेस होगा सर डिस्क पर, और वॉल्यूम किस पे होगा सर, वॉल्यूम होगा सर स्फीयर पर।
फिर से लीनियर किस पे होगा, रॉड पर, सरफेस किस पे होगा, डिस्क पर, वॉल्यूम किस पे होगा, स्फीयर पर। फिर से भाई लीनियर किस पे होगा, रॉड पर होगा, सरफेस किस पे होगा, डिस्क पर होगा, और वॉल्यूम किस पे होगा, स्फीयर पे होगा। रिंग की बात करें तो रिंग किस पे होगा, जल्दी से बताइए। रिंग होगा सर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल होगा, कभी भी सरफेस का एग्जांपल नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, रॉड भी हो सकता है, रिंग भी हो सकता है, सरफेस के लिए डिस्क हो सकता है, और सर्कल भी हो, सर्कुलर डिस्क भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर डिस्क भी हो, किसी भी टाइप की। वॉल्यूम के लिए क्या होगा आपका, स्फीयर होगा। चलिए रिलेशन क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एल होता है, यहाँ पर सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए होता है, और ये होता है रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन में वी। यूनिट क्या होती है, इसकी होती है कूलम पर मीटर, इसकी होती है कूलम पर मीटर स्क्वायर, और इसकी होती है कूलम पर मीटर क्यूब। डायमेंशन देखिए, डायमेंशन होता है L-1 M0 T1 I1। देखिए यहाँ पर I से रिप्रेजेंट किया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर L-2 M0 T1 I1, फिर L-3 M0 T1 I1 हो गया। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इसका होगा Q अपॉन में L। यहाँ पर L की जगह पर 2 पाई R भी हो सकता है अगर हम सर्कुलर रिंग की बात करें। यहाँ पर Q इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर, केवल ये फॉर्मूला है सर्कुलर डिस्क के लिए। अगर यहाँ पर शेप बदलेंगे आप तो ये पाई आर स्क्वायर भी बदल जाएगा, और ये 4/3 पाई आर क्यूब जब आप वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। जनरल फॉर्मूला कैसा होता है, Q इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल। देखो अब यहाँ पे डी क्यू अपॉन डी एल इसलिए आ रहा है क्योंकि शेप हमें नहीं पता ना, शेप कुछ भी हो सकता है, चेंज हो सकता है, कहीं पर लेंथ ज्यादा हो सकती है, कहीं पर लेंथ कम हो सकती है, किसी डिफरेंट वायर की लेंथ ज्यादा हो सकती है, किसी डिफरेंट वायर की लेंथ कम हो सकती है। उसी तरीके से सिग्मा डी क्यू अपॉन डी ए हो सकता है, और रो हो सकता है डी क्यू अपॉन में डी बी। ये 3 टाइप के डिस्ट्रीब्यूशंस और डेंसिटी हमने आज की क्लास में कवर की। आइए आगे की क्लासेस समझते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी को आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जल्दी बताइए। सरफेस चार्ज डेंसिटी लैम्डा, नहीं सर लैम्डा होता है लीनियर के लिए होता है। रो होता है सर वॉल्यूम के लिए होता है। ई तो सर अभी हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, ई से तो ई हो ही नहीं सकता, और ये सिग्मा आपका सही आंसर है क्योंकि होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है द यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए होता है कूलम पर मीटर। लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए यूनिट होती है आपकी, लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए कूलम पर मीटर। कूलम पर मीटर स्क्वायर किसके लिए होगा सर, ये होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए, वॉल्यूम के नहीं, ये एरिया के लिए होगा ना, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए होगा। ये है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए। और कूलम पर मीटर क्यूब किसके लिए होता है, ये होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या कूलम पर मीटर 4 किसका यूनिट होगा, किसी का यूनिट नहीं होगा सर। आगे बढ़ते हैं, द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। चलिए L1 आ गया, T1 I1 तो होता है M0 होता है, L1 हो गया तो ये किसका होता है, लीनियर का होता है सर। L1 T1 I2 ये किसी का है, किसी का नहीं है सर। L-2 M0 T1 I1 ये किसका हो गया सर, ये हो गया सर सरफेस का हो गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी का। और L-3 M0 T1 I1 ये किसके लिए हो गया, ये हो गया सर आपके वॉल्यूम के लिए हो गया। आप ऐसे भी देख सकते हो, लीनियर का मतलब लाइन का मतलब लेंथ, तो लेंथ की यूनिट 1 होती है केवल, तो लेंथ की पावर 1 हो गया आपका डायमेंशन लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए। सरफेस मतलब एरिया के लिए आपका जो डायमेंशन होता है L2 होता है, तो जहां पर L-2 मिल जाएगा वो हो जाएगा एरिया के लिए, और जहां पर L-3 हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वॉल्यूम के। आज की क्लास में ये सारी चीजें हमने डिस्कस की जो बहुत ही हमारा बेसिक स्टफ था, और आगे हमको इसकी बहुत ही ज्यादा नीड होगी, बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको डेली क्लास अपडेट्स मिल जाती हैं, डेली क्लास के नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, और बहुत ही जल्द आपके लिए डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के लिए भी एक तरीका यूज किया जाएगा, जहां पर आपको कुछ क्वेश्चंस की डीपीपी डेली दी जाएगी, आप उसे सॉल्व करिए, और उसका सॉल्यूशन भी आपको वीडियो के फॉर्म में या फिर पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल करा दिया। बहुत ही अच्छे से पूरे कंटेंट को कवर कराया जा रहा है, सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से धीरे धीरे चल रही हैं। वीडियोस को शेयर कर दीजिए, वीडियोस को लाइक करिए, जहां पर जो प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रही है उसके लिए कमेंट करिए, या कुछ नई चीज़ों को ऐड करवाना है आपको, मैं तेज पढ़ा रहा हूं या स्लो पढ़ा रहा हूं, सारी चीज़ों को लेकर के आप कमेंट कर सकते हैं, और आपके लिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल हम यूज़ कर सकते हैं हम यूज़ करेंगे। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। बेस्ट ऑफ लक।